Dear students, today we will start the third chapter of third unit. First article of this unit is magnetic force acting on a current carrying conductor. ठीक है? We know हमने last chapter में किया है for a charged particle, ठीक है, force क्या होती है? Q into B cross B. It is the Lorentz force हमने की है, ठीक है, for a charged particle के लिए. We know this current carrying conductor is equivalent to number of electrons moving in one direction. ठीक है, this current carrying conductor जो है current carrying conductor is equivalent to number of electrons moving in one direction. So for one electron F क्या आ जाएगा हमारा minus E, charge on electron is E minus E V cross B. This is the equation number 1. Because यहाँ चार्ज पार्टिकल नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है माइनस ई. सो कंडक्टर के लिए फॉर कंडक्टर वहां पे कितने हैं हमारे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज माइनस एन ई वी क्रॉस बी. ठीक है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n इलेक्ट्रॉन है ना कंडक्टर में, n इलेक्ट्रॉन्स है, सो f इज इक्वल टू माइनस एन ई वी क्रॉस बी. दिस इज द हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई है, सॉरी माइनस एन कैपिटल ले लेते हैं यहाँ पे, माइनस एन ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. सिंस द नंबर डेंसिटी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, सो कैपिटल एन क्या आ गया यहाँ से स्मॉल एन इंटू वी. ठीक है, सो हमारा आ गया एफ इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे कैपिटल एन की जगह पे हम लिख दें माइनस एन इंटू वी ई इंटू वी क्रॉस बी. दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस इज द volume. So this become minus n a into l into e v cross b. Volume को मैंने कर लिया, that is equal to minus n a into l, area into length, that is the volume. इसको मैंने ब्रेक कर लिया, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ की फॉर्म में लिख लिया. ठीक है, अब मेरे को पता है एन ई ए वी, दिस इज व्हाट इज दिस, ये क्या होता है बच्चे? This is the relation between current and velocity. I is equal to NEA VD. So this become F is equal to I into L. ठीक है, I into L cross B. So this is equal to BIL sin theta. This is the force acting on a current carrying conductor. देखो सारे हमने पुराने फॉर्मूला से ये नया फॉर्मूला डिराइव कर लिया. इस फॉर्मूले में हमने क्या प्रूव करना है, F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिजल्ट वी विल डिस्कस द होल चैप्टर. ठीक है, वी विल डिस्कस द होल चैप्टर, द रेस्ट आर्टिकल्स ऑफ दिस चैप्टर ऑन दिस फॉर्मूला. F इज इक्वल टू BIL sin theta I into L cross B, that is BIL sin theta. ठीक है, for theta 90 डिग्री F is equal to BIL. ठीक है, हमने कहाँ से शुरू किया, चार्ज पार्टिकल की. हमें पता है, हमें कुछ पता ही नहीं है इस आर्टिकल में. हमने क्या है, हमने पिछला आर्टिकल जो है, जो पिछला चैप्टर किया था उसमें पढ़ा था कि चार्ज पार्टिकल के फोर्स इतनी होती है. अब हमने अपने माइंड से देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो फॉर वन इलेक्ट्रॉन के लिए लॉरेंट फोर्स लगाई, फिर फॉर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए लगाई. यहाँ से हमने नंबर डेंसिटी की फॉर्म में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये निकाला, वहाँ से हमने ये प्रूव किया. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ थर्ड यूनिट, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. दिस इज इंपॉर्टेंट आर्टिकल बच्चे. नाउ द नेक्स्ट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग जिसके बेस पे हमने रेस्ट आर्टिकल्स करने हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल.
इस चैप्टर में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। जो हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर किए थे उसमें फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई होता था। यहाँ पे कौन सा होगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। दिस इज, ठीक है, दिस वन, दिस इज द थंब, दिस इज द फोर फिंगर एंड दिस इज द सेंट्रल फिंगर। ठीक है, ये जो थंब है दिस गिव्स द रिजल्टेंट दैट इज फोर्स। ठीक है, स्ट्रेच करो कहता लेफ्ट हैंड ही लेना है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब, लेफ्ट हैंड रूल है, सॉरी थंब रूल नहीं है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल में क्या है? ये हमने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच किया, उसकी फोर फिंगर को, उसकी सेंट्रल फिंगर को और थंब को, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। द फोर फिंगर्स गिव्स द magnetic field, central finger gives the current and the thumb gives the resultant that is force। ठीक है, यही कहानी है ना इसमें, करंट की, मैग्नेटिक फील्ड की और फोर्स की। दिस वन, फोर फिंगर्स gives the stretch the left hand such that four finger, central finger and the thumb, they are mutually perpendicular to each other. The forefinger gives the direction of magnetic field, central finger gives the direction of current and this gives the direction of force, resultant force। ठीक है, इसके बेस पे हमने सारा करना है। ठीक है, four finger, central finger and thumb, they are mutually perpendicular to each other। Four fingers gives the direction of magnetic field, ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगी। सेंट्रल फिंगर करंट एंड द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज द रिजल्टेंट। इट इज ऑल अबाउट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द रिमेनिंग आर्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ जो मैंने आपको अभी फोर्स का आर्टिकल करवाया है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट इज F इक्वल टू BI L sin थीटा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। थैंक यू वेरी मच।